दुनिया में किसी जानवर, किसी मखलूक ने इंसान का इतना शिकार नहीं किया जितना इंसान ने इंसान का किया है। इंसान ने इंसान को जंगों में मारा, रिश्तों में मारा, मोहब्बत से मारा, धोखे से मारा। ये इंसान इतने रंग बदलता है कि कोई मखलूक नहीं बदलती, और ये अपनी ही नस्ल का शिकार करना पसंद करता है। कोई दोस्त के रूप में दुश्मन है तो कोई मुसाफिर के भेस में लुटेरा है। जो सच्ची से कस्में खा रहा है वो सच से ही दूर है। जिसे ईमानदारी का गुरूर है वो बर्तरी के एहसास का गुलाम है। इंसान ने सब बनकर रहना सीखा, एक इंसान बनकर रहना उसके लिए मुश्किल है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व मान के साथ होंगे। मेरी प्यारी बहनों, मैं ना एक प्रोग्राम स्टार्ट करने लगी हूँ। जिसने मेरे उस प्रोग्राम में मेंबरशिप लेनी है ना, वो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर ना डन लिख दे, ताकि मैं आप लोगों का मेंबरशिप कार्ड बना लूँ और उस पर मैं आप लोगों के नाम लिख लूँ। अच्छा, अब मैं प्रोग्राम भी बता दूँ कि मैं क्या प्रोग्राम स्टार्ट करने लगी हूँ। प्रोग्राम है जी मेरा वेट लॉस जर्नी, जो कि मैंने स्टार्ट करनी है। और मेरी जितनी बहनें जो ओबेसिटी का शिकार है, उन्होंने ये प्रोग्राम लाजमी ज्वाइन करना है। और जो पतली है ना, उन्होंने भी ज्वाइन करना है। उनके ऊपर भी पाबंदी है, उन्होंने भी ज्वाइन करना है। उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और जो मोटी है ना, उनका बम ब्लास्ट हो जाएगा। और ईद से पहले एक बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, बल्कि इसे आप मेरी तरफ से ईदी समझें कि ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है। इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक पैसा भी अता नहीं करना पड़ेगा, बस आपको मेरी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतना मैं समझूंगी कि लोग जो है वो मेरे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सिंसियर हैं। अब प्रोग्राम में होगा क्या, सुबह जब हमारा ब्रेकफास्ट होगा ना, तो उसमें हम लोगों ने खाने हैं जी पराठे, अंडे, और साथ में बाहर से लाए हुए चने। और फिर उसके बाद हम लोगों ने तकरीबन 10-11 बजे के करीब जो है ना वो भर के मग चाय पीनी है। और दोपहर के खाने में हम लोगों ने खानी है भुसरी, या फिर हम लोगों ने खानी है बाजरे की रोटी, साथ में साग मक्खन के पेड़े के साथ। और फिर शाम के टाइम पर जब हम लोगों ने ऑर्डर करने हैं मोमोज़। और फिर रात के टाइम पे हम लोगों ने खाने हैं तकरीबन कोई 4 से 5 लेग पीस, वो भी थाई के साथ, जिन्हें हम लोगों ने या तो एयर फ्राई कर लेना है, या फिर हम लोगों ने उसे फ्राई कर लेना है, या फिर हमने उसे स्टीम कर लेना है। और अगर आपको नाइट क्रेविंग्स हो तो उसमें आप कोई बर्गर, पिज़्ज़ा, शवरमा वो भी खा सकते हैं। अरेबियन शवारमा, एक तो शवारमा नॉर्मल साइज़ का होता है ना, एक अरेबियन शवारमा होता है। हम लोगों ने अरेबियन शवारमा ऑर्डर करना है। तो ये है जी मेरी डिटेल्स। अगर इसके बाद भी आप लोगों को क्रेविंग्स हो तो आप रस केक भी ले सकते हैं साथ में, और फिर मक्की की रोटी भी ले सकते हैं, और साथ में सुहांजना, चिकन के साथ सुहांजना ले सकते हैं। और वीक में 2 बार, एक बार पुलाव और एक बार बिरयानी, वो भी आप लोगों को अलाउगी। तो ये सभी चीज़ें जो है ना वो आपके प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। जिस बंदी ने भी इसमें डंडी मारी ना और कमी करने की कोशिश की, तो फिर आप लोगों की और मेरी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आप मेरे प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं रह सकेंगे। तो जल्दी जल्दी प्रोग्राम के लिए डन लिख दें। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिव्यू एंड रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बड़ा सा लाइक कर दें, क्योंकि इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम सुनाने के बाद आप लोगों का लाइक करना तो बनता ही बनता है। तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्लॉग चैनल का लिंक है। काइंडली मुझे मेरे व्लॉग चैनल पर सपोर्ट करें, मेरी हेल्प करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों की जो सपोर्ट है ना, वो हमारे लिए फंड्स हैं, फंड्स। तो हमें फंड्स भेजें। जो लाइक होता है ना आपका, वो 1 लाख रुपया होता है। और अगर आप मेरी वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो 2 लाख का फंड होता है। तो ये फंड्स जो है ना वो आप लोग जल्दी जल्दी भेज दें। तो भैया आप लोगों के फंड्स की इस वक्त बड़ी शदीद ज़रूरत है। तो अभी जी पहले बात करेंगे हम तारा की आज वेट लॉस जर्नी पर। तारा ने वेट लॉस कर लिया है, 80 से 65 पर आई हैं। पुरानी और न्यू पिक्चर्स शेयर की हैं, और उन पिक्चर्स का मुआवजा करके उन्होंने अपनी जो डाइट रूटीन थी वो भी शेयर की है, कि क्या वो दोपहर में खाती थी, क्या वो रात में खाती थी। कपड़े भी उन्होंने दिखाए हैं वेयर कर करके कि भाई कौन सा सूट कितना लूज हो चुका हुआ है। तो तारा की आज की वीडियो पे बात करेंगे। फिर जो हम बात करेंगे सलमा की ब्रांड की जर्नी पर, जो न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है उसकी कहानी सुनाई है, उसकी स्टोरी सुनाई है सलमा ने, उस पर भी बात होगी। और फिर जी हम बात करेंगे शानी के डिफिकल्ट टाइम पर। शानी का ऑपरेट हो गया है, उनके ऑपरेट के वक्त मलिक काशिफ की हालत क्या थी, इस पे बात करेंगे। और फिर जी शानी डिस्चार्ज होकर घर आ गई है, लेकिन उनकी बीमारी को कैश किया जा रहा है। कौन कैश कर रहा है, इस पे भी बात करेंगे। अच्छा भाई, सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे तारा की वेट लॉस जर्नी पर। अच्छा, तारा ने ना 2-3 वीडियोस में कहा कि आप लोगों के साथ वो अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करेंगी। आप लोगों के साथ करेंगी, मेरे साथ नहीं करेंगी। तो
फिर जी आ गया वो शाहकार जिसका था सबको इंतजार, ताराबाजी की वेट लॉस जर्नी आ गई। अच्छा, तारा जब भी कभी ऐसा कोई टाइटल लेकर आती है या कोई ऐसा टॉपिक लेकर आती है ना, जिसमें उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपनी सक्सेस के बारे में या फिर अपनी स्ट्रगल के बारे में बता सकें कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है या उन्होंने किसी चीज़ को अचीव करने के लिए किस हद तक जो है वो खुद को कुर्बान किया है ना, तो उनका वो वाला वीडियो जो है ना वो उल्टा ही उनके लिए और ज़्यादा वबाल बन जाता है। इन्होंने जो कहा था कि मेरी 13 ईयर्स की एज में शादी हुई थी, तो जब इन्होंने अपनी शादी की वीडियो शेयर की तो इनके कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना वो लोगों ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाई। अच्छा भाई, अब यहाँ पर इन्होंने आज अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर कर दी, जिसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने 3 मंथ में 15 kg लॉस किया है, यानी कि रमज़ान से लेकर अभी तक इन्होंने ना जिम स्किप किया है और इन्होंने अपनी डाइट बड़ी स्ट्रिक्ट रखी है। अच्छा, इनके ना हम डेली व्लॉग्स देखते हैं, अब जाहिर सी बात है हम लोगों ने इन पे रिएक्शन देना होता है, तो आप लोग देखें ना देखें, शब्बीर तो देखेगा, यानी हम तो इनके व्लॉग्स देखते हैं जिसमें ये अपनी खाने पीने की रूटीन्स भी शेयर कर रही होती हैं। अब इनके बकौल के इन्होंने सबसे पहले कार्ब्स छोड़े, यानी कि रोटी चावल, ये 2 चीज़ें इन्होंने छोड़ दी और प्रोटीन का इंटेक इन्होंने बहुत ज़्यादा रखा और फिर इन्होंने अपने डॉक्टर से पूछ कर कोई मेडिसिन भी ली। इनके इन्होंने बताया था कि विटामिन B12 के टेस्ट भी हुए थे जिनकी कमी इनको बहुत ज़्यादा लाहक हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेजी हो गई थी और इन्होंने कहा था कि B12 की कमी की वजह से ना मुझसे व्लॉग्स नहीं बन रहे हैं, मैं खुद को बहुत ज़्यादा ढीला सा महसूस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं थकी सी खुद को महसूस करती हूँ, तो मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है। और ये बात हुई थी इनकी कराची जाने से पहले। अच्छा, अब रमज़ान में भी इनके दस्तरख्वान भी माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों ने देखे थे और उसके अलावा जो इनकी दावतें हुई थी वो भी आप लोगों ने देखी थी। अब उन दावतों में जो खाना था इनके बकौल के ये वो खाकर आकर जिम कर लिया करती थी। अच्छा, जब ऐसा होता है ना कि आपने कोई भी खाना खाया हो और उसके बाद आप आकर वॉक कर लें या जिम कर लें, तो जो आपने खाना खाया होता है ना वो कैलोरीज आपकी बर्न तो हो जाती हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता है कि आप खाएं पिएं अपनी मर्जी से फिर आप जिम जाएं, वर्कआउट करें, 45 मिनट 1 घंटा वर्कआउट करें और उसके बाद आप कहें कि जो आपने खाया पिया था ना वो आपको मोटा करने की बजाय आपको पतला कर दे। ऐसा नहीं होता है। वर्कआउट से सिर्फ ये होता है कि जो कैलोरीज जो खाने की वजह से आपको मिली थी वो कैलोरीज बर्न हो जाती हैं, बाकी आप जितने होते हो उतने ही रहते हो। और इन्होंने कार्ब्स छोड़ दिए, ये तो मैं किसी सूरत भी नहीं मान सकती। अभी रिसेंटली जब ये गाँव गई हुई थी वहां पर शानी के जो सुबह नाश्ते में केक रस आया करते थे, जो कि वेट लॉस करते हुए आपके लिए सख्ती से मना होते हैं, क्योंकि एक तो वो मीठे होते हैं, दूसरा वो बेकरी आइटम है, तीसरा वो आटे से बने हुए होते हैं, यानी कि कार्ब्स भी हैं, शुगर भी हैं और बेकरी आइटम है जिसके अंदर बेकिंग पाउडर वगैरह डाला होता है, तो भाई वो तो आपके वेट को वहीं पर स्टक कर देता है, बल्कि इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता है। फिर गाँव में ये अपने हस्बैंड के साथ चारपाई पे बैठ के रोटी और साग खा रही होती थी, वो व्लॉग्स भी इनके चैनल पर पड़े हुए हैं। ये कह रही है कि मैंने कार्ब्स छोड़ दिए थे, जबकि कार्ब्स तो इनके चल रहे थे। उसके अलावा अभी रिसेंटली जब ये कराची गई हैं तो वो अल्लाह वालों की बिरयानी खाने के लिए गई, वो क्या था, वो भी तो कार्ब्स ही थे ना, वो इन्होंने खाई। उसके अलावा इन्होंने फिर मोमो डम्पलिंग जो इन्होंने खाए थे और फिर वो डम्पलिंग इनको इतने अच्छे लगे कि इन्होंने इस्लामाबाद में भी आकर उनको ऑर्डर किया, तो वो क्या था, तो वो भी तो कार्ब्स थे ना। तो ये रमजान से लेकर ना अभी तक जो इनके कार्ब्स की डिटेल्स मुझे याद थी ना वो मैंने शेयर की हैं। अभी तो अगर रमजान से लेकर अभी तक इनके व्लॉग्स देखे जाए ना तो बहुत सी जगह पर ये कार्ब्स का इंटेक करती हुई नजर आएंगी। फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने चाय भी बहुत ज्यादा कम कर दी हुई है और ये सुबह में और शाम में हाफ हाफ कप लेती हैं, तो 1 कप चाय जो है वो इनकी पूरा दिन में बनती हैं। आप लोगों को ज्यादा पुरानी बात बताते ही नहीं है। अभी रिसेंटली जब इब्राहिम इनके घर आया हुआ था, जब इब्राहिम की आवाज पर इनकी आंख खुली, तो तब भी उठते साथ ही इन्होंने कहा कि मुझे ना 1 कप चाय मिल गया और वो कप पूरा भरा हुआ था। उसके अलावा ये जब भी बाहर जाती हैं वापस आती हैं तो इनको चाय चाहिए है, किसी के घर जाती हैं तो चाय चाहिए होती है। और अभी रिसेंटली ये मेरहा की मामा के घर गई हुई थी उनके घर की मुबारकबाद देने के लिए, और उन्होंने भी टेबल के ऊपर बेकरी की काफ़ी आइटम्स रखी हुई थी, चाय रखी हुई थी। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने वहाँ पर वो सारी चीज़ें ना ली हो? क्योंकि इंसान जब किसी के घर जाता है ना और वो इस तरह से आपके सामने चीज़ें रखता है तो आपको मुरव्वतन उसमें से कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो ये बात तो कतअन गलत है या झूठ है कि इन्होंने कहा कि इन्होंने कार्ब्स भी छोड़े, इन्होंने डाइट की और बड़ी स्ट्रिक्ट इन्होंने डाइट जो है वो फॉलो की और इनका विद इन 3 मंथ के अंदर 15 kg वेट रिड्यूस हुआ है। अच्छा, अब इन्होंने जो पिक्चर्स शेयर की ना जिसमें ये 80 kg की
थी। आपको कभी ये इस तरह से यूट्यूब पर नजर आई है? मतलब आपने किसी वीडियो के अंदर इनका इतना पेट निकला हुआ, इतनी मोटी चिन और इतनी मोटी तोंद इनकी देखी थी, जो इन्होंने आज अपने व्लॉग के अंदर दिखाई कि मैं इतनी थी और मैंने अपने आप को यहां से यहां लेकर आई हूं। अब कराची जाने तक आप इनके जितने भी व्लॉग्स है ना वो उठाकर देख लें, आपको वही पुरानी वाली तारा नजर आएगी। अब इनका और नैना का ना वेट लॉस ना एकदम ही हुआ है, इनकी डाइट से नहीं हुआ है, क्योंकि इसी तरह तो जो नैना है उसने भी जिम ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा, उस दिन मैंने कहा था कि या तो इन्होंने ज़ेम्पिक लगवाई है या मुंजारो लगवाई है, तो उससे इनका वेट लॉस हुआ है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर सिस्टर ने मुझे कमेंट किया कि नहीं मीठी, इन्होंने ना ड्रिप्स लगवाई हैं जो कि वेट लॉस के लिए लगाई जाती हैं। आजकल ये जो एस्थेटिक क्लिनिक्स होते हैं इनके ऊपर स्किन वाइटनिंग के लिए भी ड्रिप्स लगती हैं, वेट लॉस के लिए भी ड्रिप्स लगती हैं, इसके अलावा फिलर्स होते हैं, एक्सटेंशन होती हैं, और तारा जो है यही सर्विसेज अवेल करने के लिए गई हुई थी। अच्छा, आप ना कल ज़रा नैना की जो स्टोरी है ना रात वाली वो देखिएगा कि उन्होंने ना डॉक्टर हिबा के जो क्लाइंट्स थे जिन्होंने वेट लॉस के लिए उनसे कुछ ट्रीटमेंट्स करवाए हैं, उनके रिव्यूज़ उन्होंने लगाए हुए थे। यानी अभी जब तारा कराची गई हैं उससे पहले इन्होंने वेट लॉस के लिए जो उनके प्रोग्राम से वो अनाउंस किए थे कि हम ये फलां फलां पैकेज दे रहे हैं और उसके ऊपर हमारा इतना इतना डिस्काउंट चल रहा है। साथ ही तारा साहिबा कराची पहुंचती हैं, इनको भी वही ड्रिप्स लगती हैं, क्योंकि पहले मुझे लगा था कि शायद इन्होंने कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगवा लिए हैं, लेकिन ना उन इंजेक्शन से इतनी जल्दी जो है वेट रिड्यूस नहीं होता है, ये इतनी जल्दी फ़र्क महसूस नहीं होता है जितनी जल्दी इनको फ़र्क पड़ना स्टार्ट हुआ है। अब जैसे ही कराची जाती हैं वहाँ तक तो ये मोटी ही थी, वहाँ तक तो इनका वेट ज़्यादा ही था, लेकिन जैसे ही वापस आई हैं उसके बाद जी इनका वेट अच्छा खासा कम हो गया, ये 65, यानी कि वाकई नज़र आ रहा है, मतलब कि ये अगर नहीं भी बोले ना तब भी नज़र आ रहा है कि इनका वेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका हुआ है। और इनके जो चिन फिलर हैं वो भी नज़र आ रहे हैं कि जो कि टेढ़े हो चुके हुए हैं। लोग इनसे जो है वो सवाल इनके वेट लॉस के हवाले से अभी क्यों पूछना स्टार्ट हुए हैं, पहले क्यों नहीं पूछ रहे थे, क्योंकि जिम इन्होंने कोई फर्स्ट टाइम थोड़ी ना ज्वाइन किया था, जिम तो ये कुछ 70 बार ज्वाइन कर चुकी हुई है, और कितनी बार तो इन्होंने अपने वेट लॉस जर्नीज बता दी हुई हैं कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये इतना कर रही हूँ। आपको याद होगा कि इन्होंने तो वेट लॉस के लिए ट्रेडमिल भी ली थी, इन्होंने वेट मशीन भी ली थी, ये जॉगिंग करने भी जाती थी, जो सबसे पहला वाला घर था इनका उसके सामने वाले पार्क में इन्होंने कितने चक्कर लगाए थे। लेकिन ये जो बता रही हैं कि इन 3 मंथ के अंदर अंदर जो है ना इनकी वॉक भी काम कर गई और इनके जो डाइट है वो भी काम कर गई। हालांकि जब ये इस्लामाबाद शिफ्ट हुई थी तो जो पहले वाला घर था उसके बिल्कुल सामने पार्क था, वहां पर ये रोजाना ये वॉक करने के लिए जाया करती थी, लेकिन वहां पर 1 इंच भी इनके वजन में फर्क महसूस नहीं हुआ था। उसके अलावा इन्होंने वेट मशीन ली थी जिसके ऊपर ये चढ़कर रोजाना देखती थी, तो 1 किलो या 2 किलो, इससे ज्यादा फर्क नहीं होता था। यहाँ पर इन्होंने एक और बहुत बड़ा झूठ बोला, और वो ये था कि इन्होंने मलेशिया जाने से पहले 10 kg वेट लॉस किया था, जो कि 10 kg नहीं था, इनका तब 76 था, और जब ये जाने लगी थी तो इनका 72 हो गया था। और वो व्लॉग्स भी हमें याद है, इन्होंने कहा था कि मैंने वहां पर जाकर जीन्स वेयर करनी है, तो तब इन्होंने जिम वगैरह ज्वाइन किया था, डाइट वगैरह स्टार्ट की थी, और उस वक्त इनका 4 kg वेट कम हुआ था, 10 kg कम नहीं हुआ था। वो व्लॉग्स भी इनके अभी पड़े हुए हैं। अच्छा, इनके कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना इन्हीं के व्यूवर्स इनको कह रहे हैं कि एक है फॉलो मी, वो कहती हैं डाइट करने से वेट लॉस होता तो फिर तो 15-20 दिन पहले आप मोटी ही थी, इतनी जल्दी कोई पतला नहीं हो सकता, हमने सारी वीडियोस देखी हैं। अब कह दें जी ये भी हेटर्स हैं जो आकर इनके कमेंट सेक्शन के अंदर ना कमेंट करके इनकी जो रियलिटी है वो बयान करता है ना, तो ये उसको हेटर्स बोलते हैं। वो कहती हैं, एक और हैं जी, वो कहती हैं कि झूठ कम बोला करो प्लीज़, आप 80 kg की नहीं थी, 72 थी, अब 65 की हुई है, प्लीज़ लोगों को बेवकूफ़ ना बनाया करें। अच्छा, मेरी एक और सब्सक्राइबर हैं, दीवान नाम है उनका, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि मीठी मैंने अपनी 2 आईडीज़ से इन्हें कमेंट किया और मेरी ना दोनों आईडीज़ ब्लॉक कर दी गई हैं और मेरे कमेंट्स जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं। अच्छा, अभी मैंने भी जाके चेक किया तो काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे थे जो इनकी वीडियो आने के तकरीबन आधे घंटे के बाद आ चुके हुए थे। अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं उन कमेंट्स को पढ़ने के लिए वापस गई, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, तो अब मैं पढ़ने के लिए गई क्योंकि मुझे ये था कि वहीं पर होंगे, लेकिन भाई नहीं, बड़ी स्ट्रिक्टली कोई कमेंट सेक्शन पे इनकी नज़र है। इन्होंने वो सारे कमेंट्स जो है वो अब वाकई ही डिलीट कर दिए हुए हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स थे जो इनको ये कह रहे थे कि तारा आप में फ़र्क जो है ना वो कराची से आने के बाद आया है, और आपने कहा कि आपने कार्ब्स छोड़ दिए हैं, तो जबकि हम आपके डेली व्लॉग्स देख रहे हैं और डेली व्लॉग के अंदर आप कभी बिरयानी खा रही हैं। अभी रिसेंटली जब आप लोगों के
घर में पुलाव बना हुआ था, तो आप बाहर से वापस आई थी, तब भी आपने दस्तरखान पे बैठ के पुलाव खाया था, बट आप कह रही हैं कि आपने कार्ब्स का इंटेक छोड़ दिया हुआ है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इतना सारा खा पी कर भी, यानी कि रेगुलर जैसे दिन में बंदा खाता है उस तरह खाना खाकर भी आपका वेट लॉस हो गया? तो आप ना सच बताएं। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि मैं जो दिन में डाइट लेती हूँ ना, वो मैंने वक्तन फवक्तन यहाँ पर जो है ना कुछ क्लिप्स बनाए हुए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या डाइट लेती रही हूँ, मैंने क्या मतलब खाया पिया। और इन्होंने एक ही दिन के अंदर वो चंद क्लिप्स जो थे ना वो शूट किए थे, जिनमें इन्होंने ब्रेकफास्ट दिखाया, फिर इन्होंने 10-11 बजे जो भी खाती हैं वो बताया, और उसके बाद जो है दोपहर का लंच और फिर रात का डिनर इन्होंने बताया कि वो ये चीज़ें ले रही हैं। और फिर साथ ही इन्होंने काफ़ी लोगों को मोटिवेट भी किया कि अगर आप कोई काम स्टार्ट करने लगते हैं तो किसी को बताएं नहीं, मतलब अगर आपने वेट लॉस स्टार्ट किया है तो आप किसी को मत बताएं, लोगों को एकदम से ना हैरान कर दें। अच्छा, हैरान तब होता है इंसान जब आप काफ़ी टाइम तक जो है वो गायब रहे और किसी के सामने ही नहीं आए, लेकिन जब आप सामने आए तो लोग आपको देख के हैरान हो जाएं। तो भाई आपके साथ तो ये वाला मामला ना कराची से आने के बाद हुआ है, और लोग आपसे मुसलसल पूछ भी रहे थे। वरना अगर आपने वेट लॉस जो है वो रमज़ान से बाद का स्टार्ट किया होता तो आपके वेट में कुछ तो फ़र्क जो है ना वो ग्रेजुअली, ज़्यादा तेज़ी से नहीं लेकिन ग्रेजुअली फील तो होता ना कि आपका वेट लॉस हो रहा है। लेकिन एकदम से वेट लॉस जो है वो कराची से आने के बाद जब फील हुआ है तो भाई साफ पता चल रहा है कि आपने अपना ट्रीटमेंट करवाया है। देखें, आपका पैसा आपकी मर्जी, आप अपना वेट लॉस की ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं, आप अपना हेयर एक्सटेंशन करवाना चाहती हैं, आप फिलर्स करवाना चाहती हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन कम से कम आप लोगों को इस तरह का मोटिवेशन आकर मत दें, क्योंकि इन्हीं के कमेंट सेक्शन में कई बहनों ने ये लिखा हुआ था कि ये जिस तरह की मेडिसिन बता रही हैं और ये जिस तरह की डाइट बता रही हैं ना, उससे वेट लॉस नहीं होता है। क्योंकि हम लोगों ने भी वेट लॉस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्राई की हुई है, और बड़ी एक नॉर्मल सी जो डाइट रूटीन थी वो इन्होंने शेयर की है। जबकि इन्होंने ये कहा कि इनकी जो इंस्ट्रक्टर थी ना, उन्होंने इनको, और जो इनकी कोच भी हैं, जो इनकी मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, डाइटिशियन जो है, उन्होंने इनको बताया कि आपने ये खाना है, ये खाना है। भाई ये वाली जो डाइटिशियन है ना, इसका नंबर हमें भी दे दें। मैंने भी 4 साल जिम जो है वो ज्वाइन किया हुआ था, और 4 साल में मेरा वेट इतना लॉस नहीं हुआ, इतनी तेज़ी से मैं भी नहीं गई थी। मतलब वेट लॉस जो है वो एक बड़ा स्लो प्रोसेस है। कई दफ़ा तो आपका वेट जो है वो 1-1, 2-2 महीने स्टक हो जाता है, 3-3 महीने भी स्टक हो जाता है। लेकिन इनका तो स्टक नहीं हुआ, इनका तो ऐसे हुआ जैसे धूप में बर्फ रख दो और वो पिघल जाए। अब इन्होंने जो पिक्चर अपनी शेयर की जिसमें इन्होंने अपना 80 kg वेट बताया, उसमें आप इनका पेट देखें, इनकी चिन देखें, इनकी नेक देखें। अब ऐसा तो हम लोगों ने इनको कभी भी नहीं देखा था। ये तो मुझे फिल्टर्स ही लग रहे हैं या फिर कुछ एडिटिंग का कमाल लग रहा है कि इन्होंने इस तरह से खुद को मोटा दिखाया है। और ये कहती है कि मुझसे ना व्लॉग्स बन नहीं रहे थे, मैं इतना वेट गेन कर गई हुई थी कि मुझसे अब व्लॉग्स बन नहीं रहे थे, कि जब मैं व्लॉग के लिए कैमरा ऑन करती थी तो मुझे शर्म आ जाया करती थी कि ये मैं हूँ। तो मैं ना शर्म के मारे जो है ना वो व्लॉग नहीं बना पा रही थी। अभी कुछ दिन पहले जो है ना वो B12 की कमी की वजह से ऐसा हुआ था, और ये कह रही थी कि भाई मैं B12 की कमी की वजह से ना बहुत लेजी फील कर रही हूँ। और अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने जब कहा था कि मैं अपने व्लॉग रेगुलर नहीं बना पा रही, तो बस मुझे लगता है कि शायद मेरा ड्रीम होम मुझे मिल गया है, तो बस मुझे यहाँ तक आना था, लेकिन नहीं, अभी मुझे और भी बहुत कुछ करना है। तो तब ये स्टेटमेंट था, और आज आ गया जी कि मैं वेट लॉस की वजह से, यानी कि अपने फैट की वजह से जो है वो इतनी बुरी लगती थी कि मैं कैमरे को फेस नहीं कर पा रही थी। तो यह तीसरी वजह आई है सामने इनके व्लॉग्स रेगुलर ना डालने की। अब आप लोग जो इनको रेगुलर देखते हैं या चले ऑन एंड ऑफ भी अगर देखते हैं, तो आप में से मुझे ज़रूर वो बहनें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कब देखा कि तारा ने ये वाली रूटीन फॉलो की है कि वो सुबह उठें और नाश्ते में जो है ना वो अंडा और साथ में चाय ले रही हैं। हालांकि चाय जो है वो भी डाइट मना कर दी जाती है कि चाय नहीं लेनी है, और अगर लेनी भी है ना तो आपने ना आधा कप दूध और आधा कप पानी वाली चाय लेनी है, फुल दूध वाली चाय तो आपने लेनी भी नहीं है। और ये अगर कभी स्टिविया यूज करती है ना तो ये बताती है मैं स्टिविया यूज कर रही हूँ। अभी तो इनके घर में गुड़ वाली चाय चल रही है, खुद ही अभी पीछे व्लॉग्स के अंदर बता रही थी कि हमारे घर में शक्कर वाली चाय बनती है और मैं शक्कर वाली चाय ले रही हूँ। इसके अलावा पराठे क्या, इसके अलावा बिरयानी कोरमा क्या, वो सब कुछ ही इनके घर चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ताराबाजी के बकौल के उन्होंने बड़ी कोई स्ट्रिक्ट डाइट की है। तो पहले यूट्यूब जर्नी चल रही थी, अब इनकी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हो गई है, और दोनों में ही ब्लंडर्स हैं। यानी कि या तो ये बातें वो बंदी आके कर रही होती कि जिनको हम डेली देख ना रहे होते, लेकिन डेली देखने वाले लोगों को ये बेवकूफ़ बना रही हैं कि इन्होंने बड़ी कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की है। भाई आपने अगर कोई ट्रीटमेंट करवाया भी है तो आप आकर बता दें कि मैंने करवाया। जिस तरह आपने मेडिसिन को एक्सेप्ट किया कि मैंने मेडिसिन भी यूज़ की है साथ में, तो इसी तरह आप आकर बता दें कि हाँ जी मैंने कोई ट्रीटमेंट भी करवाया है। मतलब सोचने वाली बात है ना, कोई आपको क्या ही बोल देगा, यही कह देगा कि भाई ज़्यादा पैसा आ गया हुआ है तो अपने वेट लॉस जर्नी पे लगा दिया, लेकिन अपनी बेटी के ब्रेसेस पर नहीं लगाया,
या 1-2 बातें और कर देगा। लेकिन बात ये है कि आप कह सकती हैं कि मैंने बहुत कोशिश की, मैंने जिम भी बहुत ज़्यादा किया, लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हो सका। तो अब मैंने फाइनली जो है वो ट्रीटमेंट के ज़रिए अपना वेट लॉस किया है ताकि मैं डिफरेंट बीमारियों से बच सकूँ। लेकिन आकर झूठ बोलना है, जो डाइट इन्होंने बताई है ना, इस तरह की डाइट करके ना अगर आप लोग, मैं आपको शर्तिया कह सकती हूँ, ये वाली डाइट करके ना अगर आप लोग ना 10 महीने में भी 15 किलो वेट लॉस कर देगा तो मुझे बता दीजिएगा कि इससे मेरा वेट लॉस हो गया। क्योंकि वेट लॉस में एक जैसी डाइट होती ही नहीं है, इसको शफल करते रहते हैं। लेकिन ये है भाई, मुझे इनकी डाइटिशियन का नंबर लाजमी चाहिए, ये बता दें इस्लामाबाद में है तो कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन बात कर लेंगे, हम ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन इनका वाला डाइट प्लान जो वो बताती थी ना, वो सीक्रेट रेसिपीज़ वो ज़रूर बताइएगा ये हमें, कि हम लोग उनसे भी पूछें कि हमारा भी वेट लॉस हो सके, हम भी जो है ना वो अपने आप को नाजुक परियां बना सकें। तो खैर जी, ये था तारा का व्लॉग। अब कल इन्होंने व्लॉग नहीं पोस्ट किया था और मेरे ख्याल में ये इसी वेट लॉस जर्नी को बनाने में बैठी हुई थी, और उसमें जो इन्होंने वो अंडे खाए और फिर चिकन खाया, वो सारा इन्होंने शूट करने में जो है वो कल का दिन लगाया, और साथ में अल्फाज इकट्ठे कर रही थी कि किस तरह मैंने लोगों को बताना है, क्योंकि लोग तो देखते आ रहे हैं कि भाई मैं जो है वो किस तरह से ना डेली खा पी भी रही हूँ, लेकिन वेट भी लॉस हो रहा है। तो हो गया ना जादू। अच्छा भाई, अब हम लोग बात कर लेंगे सलमा की। सलमा ने भी अपनी ब्रांड स्टोरी सुना दी। मतलब एक तो वेट लॉस जर्नी चल रही है तो दूसरी तरफ ब्रांड की जर्नी चल रही है। तो फाइनली जी, सलमा ने आज अपने यूट्यूब के ऊपर बड़े टाइम के बाद शॉर्ट वीडियो भी पोस्ट की, अपनी इंस्टाग्राम पर भी वही वाली रील पोस्ट की जिसमें उन्होंने दिखाया कि उन्होंने कपड़ा कहाँ से खरीदा। अच्छा, उनकी जो रील थी ना, वो उनकी जो ब्रांड जर्नी है वो तो थी ही, लेकिन कई सवालों के जवाब भी थे, क्योंकि जब से सलमा ने ब्रांड ओपन किया है तब से यही बातें चल रही हैं कि जी सलमा जो है वो पाकिस्तान आई थी, इन्होंने कपड़ा कराची से मंगवाया है, इनकी कपड़े की स्टिचिंग जो है ना वो पाकिस्तान में कराची में हुई है। तारा की जो मशीनरी थी वो कराची चली गई थी, और वहाँ से ये दोनों बहनें मिलकर जो है वो काम कर रही हैं, दोनों का मिलकर ब्रांड है। और मैंने आपको तभी कहा था कि ना अभी जब तक चीज़ें सामने नहीं आती हैं ना, हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते हैं, वो कबलज वक्त हो जाएगा। क्योंकि सलमा ने अपने ब्रांड के हवाले से आकर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, उन्होंने अपने आर्टिकल्स के हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जैसा कि तारा ने आकर कहा था कि जी मेरा जो ब्रांड है ना उसमें मैं खुद डिज़ाइन कर रही हूँ और हमारे अपने जो है ना वो डिज़ाइंस मौजूद हैं। तो लेकिन बाद में क्या था कि वो कॉपी निकलते थे। लेकिन तारा ने भी दिखाया था कि वो स्टार्ट में लाहौर गई थी, वहाँ से कपड़ा लेकर आई थी। उसके अलावा जी इन्होंने खुद के कारीगर बिठाए हुए थे, मशीनरी भी लाकर रखी, अपना वर्क प्लेस भी बनाया। फिर इनके जो जो आर्टिकल्स आते गए ना, उन आर्टिकल्स को वेयर करके उनका शूट करना, और फिर शूट के लिए इन्होंने कितनी ही जगह भी देखी, फिर साथ में फोटोग्राफर हुआ करता था। तो बड़ा कोई एक प्रॉपर तरीके से इन्होंने अपना बिजनेस सेटअप स्टार्ट किया। लेकिन फिर वो कहाँ गया कुछ पता ही नहीं चला, आए बाएं शाएं, और आज तक इनके ब्रांड को लेकर जो सवाल है ना वो जवाब तलब हैं, लेकिन जवाब कभी नहीं आया कि मेरा ब्रांड कहाँ गया। अब सलमा ने आकर अभी तक ऐसी कोई स्टोरी नहीं सुनाई थी कि मैंने यहाँ से कपड़ा खरीदा, मैंने अपना वर्क प्लेस बनाया। बस इन्होंने आकर सिर्फ यही बोला कि पहले हम लोगों ने स्टिचिंग के लिए पाकिस्तान भेजने थे, लेकिन वहाँ के दर्जी को ना मेरी समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने वहाँ से अबाया स्टिच नहीं करवाए। लेकिन फिर यही बातें स्टार्ट हो गई कि सलमा और तारा ने मिलकर ब्रांड स्टार्ट किया है। तो आज सलमा ने जो वीडियो शेयर की उसमें स्टार्ट में उन्होंने दिखाया कि उन्होंने कपड़ा जो वो सऊदीया से खरीदा है। यानी कि पहले सवाल का जवाब मिल गया कि कपड़ा कराची में नहीं खरीदा गया, और ना ही इस कपड़े की स्टिचिंग जो है वो कराची में हुई है या पाकिस्तान में हुई है। अच्छा, वो जो पेज है जिस पर इन्होंने अपने लिए जो पेज था जिसके साथ इन्होंने कोलैब किया था, जो शायद रहीम यार खान का था कि डेरा गाजी खान का था, जिसके अंदर जो मॉडल है उन्होंने इन्हीं का ड्रेस वेयर किया हुआ है, और इन्होंने उसको टैग करके जो है वो अपने ही चैनल के ऊपर, अपने पेज के ऊपर वीडियो डाली हुई है। तो वो मुझे किसी ने बताया कि वो मॉडल हैं, और जो लोग भी कपड़े वगैरह बनाते हैं और उन्होंने मॉडलिंग करवानी होती है, यानी कि वो खुद सामने नहीं आते हैं, या अगर उनके पास मॉडल नहीं होती है तो वो उस मॉडल को हायर करते हैं, उस पेज वाली मॉडल को, और उससे अपने जो कपड़े होते हैं या जो भी उनका अबाया ड्रेस जो भी है उसकी मॉडलिंग करवाते हैं। तो सलमा ने भी उनसे मॉडलिंग करवाई है। वो जो पेज वाली है ना, उनके साथ इनकी कोलैबोरेशन नहीं है, उनका ये रीसेल का काम नहीं कर रहे, या वो इनके रीसेल का काम नहीं कर रहे, वो एक मॉडल का पेज है और वो इनके कपड़ों की मॉडलिंग कर रही थी। तो खैर जी, सलमा ने दिखाया कि वो कपड़ा उठाकर अपने घर लेकर आई हैं। मतलब पहले जब शॉप है उसको देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि सऊदीया की है, कराची की है, लेकिन वैसे प्रिंट देखकर अंदाज़ा हो गया था कि सऊदीया के ही प्रिंट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे प्रिंट होते हैं। तो खैर इन्होंने कपड़ा लिया, उसके बाद ये अपने घर लेकर आई हैं। उसके बाद फिर इन्होंने स्टिचिंग का तो खैर प्रोसेस इन्होंने नहीं दिखाया कि इनकी लेबर कहाँ पर है या कौन सा इन्होंने सेटअप रखा हुआ है, लेकिन ये है कि कपड़े जो हैं वो अबाया जो है वो इनके वहीं पर ही स्टिच हुए हैं, और स्टिच होने के बाद इनके पास आए हैं और उसको इन्होंने
पैक करके सेल करने का काम स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो यहाँ तक तो स्टोरी समझ में आ गई कि सलमा जितना भी काम कर रही हैं वो सऊदीया से कर रही हैं, पाकिस्तान से नहीं कर रही हैं। कपड़ा हो गया, स्टिचिंग हो गई, मेहनत हो गई, जो सब कुछ है वो सलमा की खुद की है, उसमें सलमा के साथ कोई नहीं है, मतलब कि ये पार्टनरशिप पर उनका बिजनेस नहीं है। अब इसके बाद आ जाते हैं जी उनके आर्टिकल्स पर कि उनके आर्टिकल्स का डिज़ाइनर कौन है, यानी कि उनके अबाया का, या 2 अबाया आ चुके हुए हैं, साथ में उनका जो ड्रेस है, इनका डिज़ाइनर कौन है। अभी तक ना सलमा ने अपने डिज़ाइनर के हवाले से बात नहीं की है। अब जो अबायाज है, जो पहले वाला है उसको भी मैंने गूगल लेंस पे डालकर देखा था, तो मुझे उस तरह का अबाया नहीं मिला। मतलब कुछ मिलते जुलते आर्टिकल्स मिल तो रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट वैसा नहीं मिला। और फिर जो मैरून कलर का उनका ड्रेस था, वैसे मिलते जुलते मुझे ज़रूर मिले थे, लेकिन एग्जैक्ट वैसा नहीं मिला, क्योंकि जो तारा वाले थे ना वो तो एग्जैक्ट वैसे ही थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, तो हो सकता है कि इन लोगों ने भी किसी को हायर किया हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि सलमा जिस तरह काम कर रही है ना, वो बड़े प्रोफेशनल वे में जाकर कर रही हैं, और उन्होंने वाकई ही बहुत ज़्यादा होमवर्क किया है। जैसा कि सलमा ने अपनी वीडियो के अंदर बताया कि ब्रांड के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो चलें जी, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि उन्होंने सारा काम जो वो सऊदीया से खुद ही किया है। लेकिन यहाँ पर ना अब एक बात आती है कि अभी तो स्टार्ट में जिस तरह तारा ने भी अपना काम स्टार्ट किया था, तो उस वक्त उनके जो चाहने वाले थे उन्होंने धड़ाधड़ ऑर्डर्स किए और उनसे उनके जो भी आर्टिकल्स थे वो मंगवाए। इसी तरह सलमा ने भी जब अपना इस तरह से ब्रांड लॉन्च किया है, तो उनके भी चाहने वालों ने उनसे अबायाज वगैरह मंगवाए हैं, जो ड्रेस है वो मंगवाए। ड्रेस के हवाले से तो नहीं, खैर अबाया के हवाले से उन्होंने बताया कि अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको। तो हो सकता है कि जो उनकी देखने वाली खवातीन हैं उन्होंने उनसे मंगवा लिया। लेकिन देखना ये है कि इनके पेज की कामयाबी तब सामने आएगी जब इनके बाकी आर्टिकल्स जो है ना, वो इनके व्यूअर्स, इनके देखने वालों से हटकर लोग जो है, यानी कि आउटसाइडर लोग आकर खरीदेंगे, वो इनकी कामयाबी होगी। और वो कब होगी? जब इनका पेज एक तो प्रमोट होगा, उसको इनको प्रमोट करना पड़ेगा। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप या यूट्यूब पर आकर कह दें या फिर अपने इंस्टाग्राम पर आकर कह दें कि जी हमारे पेज को फॉलो कर ले। जो फॉलोअर्स यहाँ के वहाँ चले जाएंगे। अब सभी फॉलोअर्स जो हैं वो इतने रिच तो हैं नहीं है कि वो इतना महंगा अबाया या इतना महंगा ड्रेस अफोर्ड कर सके ना, क्योंकि हर एक की खरीदने की कैपेसिटी होती है। हर एक बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर फॉलो तो कर लेंगे, लेकिन आपके खरीदार हैं या नहीं हैं, इस बात का अंदाज़ा तब होगा जब आपका पेज आगे चलेगा और उससे आपके ऑर्डर्स ज़्यादा होंगे। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बाकायदा अपने पेज को प्रमोट करवाना पड़ेगा, उसको बूस्ट करवाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको अपनी वेबसाइट बनवानी पड़ेगी। किसी भी पेज के ऑथेंटिक होने की गारंटी ना उसकी वेबसाइट है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है ना, तो आप ना बस एक चल चलाओ वाला काम कर रहे होते हो। लोग आपके ना ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। जिन्होंने आपके ब्रांड को पर ट्रस्ट करना है ना, वो सबसे पहले आपकी वेबसाइट चेक करेगा। वेबसाइट पर जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, कपड़ा की क्या क्वालिटी है, इसकी क्या प्राइस है। और कुछ लोग तो रिव्यूज़ भी पढ़ते हैं कि जिन लोगों ने रिव्यूज़ दिए होते हैं, देखते हैं कि भाई हम लोगों ने किसी नए ब्रांड से कपड़ा ऑर्डर करना है, बाया ऑर्डर करना है, तो भाई देखें किसी ने पहले ऑर्डर किया हुआ है या नहीं किया हुआ ना। तो इसके लिए आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी अल्लाह ताला आपके भी मामलात आसान फरमाए और आपके भी कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाए। लेकिन कारोबार की असल सूरत हाल जो है वो अभी नहीं पता चलेगी, वो कुछ टाइम लेगी। तो खैर जी, तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं सलमा के साथ। अल्लाह ताला उनके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, अब हम बात कर लेंगे शानी की। शानी का भी ऑपरेट हो चुका हुआ है। अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। उनके ऑपरेशन के वक्त में ना मलिक काशिफ की हालत वाकई देखने वाली थी। घबरा गए थे बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात है, मियाँ बीवी का साथ ऐसा ही होता है। कोई एक तकलीफ़ में होना तो दूसरा ऑटोमेटिकली तकलीफ़ में आ जाता है। काशिफ जितना मर्जी झूठा सही, और रील्स में वो जितना हीरो बन रहे होते हैं ना, उतने वो वाकई निकले हैं रियल लाइफ में। पहुंच के अपनी बीवी के पास, और बस ने बड़ा उनको ख्वार किया। 3-4 घंटे जो है ना उनकी बस डिले भी हो गई, काफ़ी लेट भी पहुंचे, लेकिन ये है कि वो अपनी बेगम के पास पहुंच गए। अच्छा, मुझे बड़े कमेंट्स आ रहे थे कि शानी का ऑपरेट हुआ है, और तारा जो है वो जब भी गाँव जाती हैं तो शानी के हाथ के पराठे नाश्ते चल रहे होते हैं। सर्दियों में भी शानी के बार बार चक्कर लग रहे होते हैं शानी के घर के, कभी शानी इधर तो कभी ये उधर हो जाते हैं। और मलिक काशिफ पूरा साल इनके घर में कभी एक चीज़ भिजवा रहे हैं, कभी दूसरी की। कराची इस्लामाबाद क्या आ गया और इस्लामाबाद कौन चला गया, इस तरह के टाइटल आ रहे होते हैं। लेकिन तारा ने अभी तक ना एक कम्युनिटी, एक भी जगह पर जो है ना वो शानी के हवाले से बात नहीं की, उनकी हेल्थ के हवाले से बात नहीं की। तो कोई बात नहीं मेरी बहनों, कल तक आ जाएगी, इस पर भी तारा की वीडियो आ जाएगी कि शानी का ऑपरेट हुआ है और हम लोग उनके लिए दुआ गो हैं, ये है वो है, टेंशन नहीं लेने का। बाकी जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अलिशबा के हस्बैंड है ना, उन्होंने अपनी सास को सही कंटेंट बनाया हुआ और सही डॉलर छाप रहे हैं। और ना अच्छा, बड़ी डिटेल से उन्होंने बताया
कि भाई मुझे जो है वो डॉक्टर की कॉल आई, उन्होंने कहा कि हाफ पेमेंट करें। फिर मैं जल्दी से एटीएम पे गया, मैंने वहाँ से पैसे निकलवाए, और फिर जब मुझसे हाफ पैसे मांगेंगे फिर एटीएम पर जाऊँगा, मैं फिर पैसे निकलवा लूँगा। मतलब वो बार बार ही बावर करवाने की कोशिश कर रहे थे कि अपनी सास के ऊपर सारा खर्चा वो कर रहे हैं। तो मलिक काशिफ अपनी बीवी पर खर्चा क्यों नहीं कर रहे, उनकी बीमारी का पैसा वो क्यों नहीं दे रहे हैं। तो देखें, अब इन बातों में मैं क्या ही बोल सकती हूँ। हो सकता है कि बाद में ये मलिक काशिफ से ले लें कि भाई इतने इतने पैसे लगे हैं और इतना इतना जो है, क्योंकि ये दिखा भी रहे थे वीडियो के अंदर कि 80,000 जो है वो डॉक्टर ने मांगे हैं। मतलब ये सामान के अलावा ऑपरेशन जो डॉक्टर की फीस होती है ना, ये वो होती है जिसमें एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स होते हैं और जो दूसरे सर्जन होते हैं वो होते हैं। अब शानी के लिए सबसे सख्त वक्त क्या था कि आज जब उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया ना, तो ये वही वाला हॉस्पिटल है जहाँ पर अलिशबा की सर्जरी हुई थी, जहाँ पर ओटी ऊपर था और जो पेशेंट है ना उसे खुद ही स्टेयर से उतारा जा रहा था। मैं अलिशबा की बार में हैरान थी कि इन लोगों को क्या हो गया कि इन्होंने एक ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था कि जहाँ पर ना पेशेंट को इतनी मुश्किल से उतारा जा रहा था। खुद इनके अपने भी घर की स्टेयर्स हैं और जहाँ से हॉस्पिटल है वहाँ पर भी स्टेयर्स हैं कि वहाँ से भी मरीज ने जो है खुद ही उतरना है। तो भाई बड़ी कोई अजीब सी सिचुएशन थी और इन्होंने ना अब शानी को भी वहाँ पर ही दाखिल करवा दिया। खैर जी, शानी घर आ चुकी हुई हैं और अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बाकी उनके जो दामाद साहब हैं, वाकई उन्होंने अपनी सास को काफ़ी ज़्यादा कैश कर लिया है। हर वक्त कैमरा सास के मुंह पे रखा होता है। इवन अभी बेड पर पड़ी हुई थी, इन्होंने कैमरा उनके मुंह पर किया हुआ था। हालांकि उस हालत में ना इंसान से ना बोला जा रहा होता है और जो सामने भी खड़ा होता है ना, वो इंसान भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इंसान को इतनी तकलीफ होती है। मतलब जो भी एक छोटी सी भी सर्जरी हो ना, वो भी एक प्रोसीजर होता है, उसमें भी इंसान बड़ी पेन से गुजरता है। तो ये तो अभी उनका फिर एक ओपन सर्जरी हुई है। तो खैर अल्लाह पाक जो है वो उनके लिए आसानी करे और इस तरह के जो लोग हैं उनको भी अल्लाह हिदायत दे कि वो इस तरह पेशेंट के मुंह के ऊपर कैमरा रख कर ही वीडियोस ना बनाई जाए। तो बस जी, ये था मेरा आज का रिव्यू एंड रिएक्शन। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।